हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बी स्कूल रिव्यू सीरीज। बाय द वे, आज उस बी स्कूल के बारे में बात करेंगे जो बच्चों ने मुझे रेकमेंड करा है एंड इसकी एक छोटी केस स्टडी भी है। बाय द वे, 2019-20 का जो C2C का बैच था, वहां से एक बच्चा इस बी स्कूल में एडमिशन लिया था एंड वो पहले इंजीनियर था, इन्फोसिस पे काम कर रहा था। कुछ उसकी सैलरी 3.5 लाख की थी मेरे ख्याल से। एक साल का MBA करने के बाद उसकी सैलरी 13.5 लाख बनी थी। सो एक साल में अगर आप देखोगे उसकी सैलरी 3.5 से 13.5 लाख बनी, जिसका मतलब 5 गुना उसकी सैलरी बढ़ गई थी। कुछ दिनों पहले बच्चों से बात हो रही थी उसी बी स्कूल से, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर बी स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, उन्होंने फैक्ट्स वगैरह दिखाए एंड उनकी लास्ट डेट मेरे ख्याल से कल है एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो 2 साल का MBA के लिए भी आपको काम करेगी, और अगर आपको 1 ईयर MBA भी करना है, अगर आपके पास 2, 2.5, 3 साल का वर्क एक्स है, 1.5 साल का वर्क एक्स है, एंड इफ यू वांट टू डू 1 ईयर MBA और इवन इफ यू वांट टू 2 इयर्स MBA, हम उसके बारे में बात करेंगे। द स्पेशल थिंग इज इस बी स्कूल के जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा लो है, पर इनकी जो टीचिंग पेडागॉजी है, इनका जो एक मॉडल है पढ़ाई करने का और इनके जो पैकेजेस है वो बहुत सही है। ऑल्सो एट दी एंड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज्यादा दी जाती है। सो गाइज, मुझे लगता है इट्स अ डेफिनेटली अ गुड पैकेज for students with a low percentile or with a higher percentile, and if you're looking at a good ROI. So guys, let's dive into it. All right, so the B school that I'm talking about is Soil Gurgaon. By the way, इनके 3 प्रोग्राम्स है। एक प्रोग्राम इनका PGPM जो 1 ईयर प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है PGPM इन ह्यूमन रिसोर्सेज, जहाँ पे कोई वर्क एक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, आप सीधा एडमिशन ले सकते हो, और 2 साल का एक PGD में। अनिल सचदेव सर जो है वो फाउंडर है एंड इनका एक काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस था कि 1 साल का MBA क्यों जरूरत। देखो गाइस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने दोनों MBA देखे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो अगर आप बात करोगे 2 साल का जो MBA है उसकी अपनी एडवांटेजेस है, अलग सा माहौल होता है, अलग सी लाइफ होती है। 2 साल आप बी स्कूल में रहते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ ऑल टुगेदर। बट 1 साल का MBA अगर आप देखोगे, इसकी जो एक थॉट प्रोसेस है 1 साल के MBA की, वो ये है कि 1 साल के MBA में ना, अब देखो 1 साल का MBA जो बच्चे करते हैं तब उनको वर्क एक्स होता है, उन्होंने ऑलरेडी वर्क करा है, उनको आइडिया है कि कॉर्पोरेट कैसे काम करते हैं, क्या फंडे होते हैं, थोड़ा बहुत उनको आइडिया होता है। सो 1 साल में बंदा क्या करता है, एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता है ना, थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेता है, 20 स्कूल के मैनेजमेंट के फंडे सीखता है एंड 1 साल में ही इज रेडी। सो ये जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी काम करके आए हैं, इनको समर इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं होती है एंड दैट इज द रीजन जो 1 साल है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है बच्चों के लिए, बिकॉज यार यहाँ पे आपका टर्न अराउंड बहुत सही है। 1 साल में आप फ्री हो जाते हो, है ना, एंड आपका ROI भी बहुत तगड़ा होता है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ सॉइल के फुल टाइम प्रोग्राम के बारे में, इनकी फीस कुछ 14-15 लाख है एंड अगर आप देखोगे इनकी हाईएस्ट पैकेज उससे भी ज्यादा है। सो आपका ROI यहाँ पे बेस्ट है। प्लस आप बी स्कूल ज्वाइन करते हो, 4 या 5 महीने में आपको जॉब लग जाती है, यू आर गुड टू गो हेड। सो 4-5 महीने पहले आपकी सैलरी थी मान लो 4-4.5 लाख, एंड 4-5 महीने के बाद यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ सैलरी विच इज अराउंड अबाउट 12-12.5, 13 लाख। इतनी जो बड़ी रिटर्न है या फिर इतना जो बड़ा ROI है या फिर इतना जो बड़ा जंप है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, वो अगर आपको मिलता है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन होता है। दैट इज द रीजन PGPM प्रोग्राम जो है सॉइल का, वो मुझे लगता है इज एब्सोल्युटली कल्ट। एंड द अदर थिंग इज गाइस, अगर हम बात करेंगे तो यार आपको मेंटर कौन करता है, आप किससे सीखने वाले हो, आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो कौन आपको डेवलप करके देने वाले हैं, एंड दैट इज नथिंग बट दीज आर द मेंटर्स। जब मैंने ये बातें सुनी थी, जब मैंने देखा था, द अदर पॉइंट यार, द बेस्ट थिंग पता है आपके MBA की क्या होती है कि आपको कौन मेंटर करता है। आप बात करो अहमदाबाद की, बैंगलोर की, कलकत्ता की, इनके जो फैकल्टीज होते हैं ना, ये इन बी स्कूल्स की जान होते हैं एंड यहाँ पे आपको जो मेंटर्स मिलते हैं वो ये दिग्गज लोग हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अहमदाबाद की जो एसोसिएट डीन रह चुकी है पहले, फॉर्मर डीन, राइट, एक्स डीन आप बोल सकते हो, इंदिरा पारेख मैम, इनका बहुत ज्यादा नाम था बिकॉज इन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस करे थे जब ये अहमदाबाद में थे एंड उसने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ग्रोथ करी अहमदाबाद की। प्लस अगर आप बात करोगे, दीज आर ऑल इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम देम। फॉर्मर डीन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन ISB, सो आपको एक ISB का फ्लेवर मिलेगा, आपको अहमदाबाद का फ्लेवर मिलेगा, आप सॉइल में बैठ के भी उस टाइप का एजुकेशन, उस टाइप की मेंटरशिप आप इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे मैं देख रहा था बहुत बड़े बड़े नाम है, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स विच इज KK नोवारिया। नोवारिया से आपको कुछ याद आया होगा, जो नितिन नोवारिया सर थे, जो डीन थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स के। सो यार इतने बड़े लोग जब आपको मेंटर करते हैं ना, आपकी लर्निंग एक अलग लेवल पे हो जाती है। सो आप बात करेंगे 1 साल के प्रोग्राम की, आप बात करेंगे 2 साल के प्रोग्राम की, इन लोगों से सीखना, बिकॉज इन लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा है, इन लोगों ने मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जाना है। सो आई थिंक दीज आर द बेस्ट गाइस टू लर्न। सो आपको वो एक्सपोजर मिलता है। मूविंग एड गाइस, किसी भी MBA प्रोग्राम का ना एक हार्ड क्या होता है पता है, उसकी बेसिकली लीडरशिप लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, केस स्टडीज होती है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिजाइन
डिजाइन थिंकिंग काफी यूनिक होता है. I'll share one of my experience in IIM Ahmedabad. So IIM Ahmedabad में हमने बहुत सारी केस स्टडीज पढ़ी थी एंड वी गो बैक कपल ऑफ ईयर्स जहाँ पे एक FMCG कंपनी थी जो टूथपेस्ट बनाती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा. तो उसका एक प्रॉब्लम था कि यार कंजम्पशन कैसे आप बढ़ा सकते हो, आप कैसे चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट कंज्यूम करें एंड इवेंचुअली कंपनी की सेल्स बढ़ाए. सो जब एक डिजाइन थिंकिंग का अप्रोच होता है, एक सिंपल सी चीज उन्होंने करी थी. उन्होंने जो टूथपेस्ट का जो एक जहाँ से वो ओपन होती है उसका साइज बढ़ाया था. इसकी वजह से क्या हुआ कि जब आप टूथपेस्ट को प्रेस करते हो ना तब ज़्यादा टूथपेस्ट बाहर निकलता है. इवेंचुअली आप यू एंडेड अप हैविंग मोर टूथपेस्ट ऑन योर ब्रश एंड आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है एंड देन उस कंपनी का सेल बढ़ जाता है. फिर हमने बाटा की केस स्टडी करी थी. सो बाटा वाज द कंपनी हु केम अप विद दिस 99.99, 999, 78 पॉइंट या फिर 79.99 ऐसा वाला प्राइसिंग, जिससे आपके कंज्यूमर को वो प्राइसिंग ज्यादा ना लगे, जिससे आपका कंज्यूमर को लगे कि नहीं यार ये तो पॉसिबल है, ये तो हम अचीव कर सकते हैं. सो डिजाइन थिंकिंग एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेन करती है to solve current real life problems of business world. It can be IT company, it can be FMCG company, it can be a finance company, it can be anything. So I think जब एक करिकुलम देखा जाता है तो इस करिकुलम में वो चीज़ें ऐड होना बहुत बड़ी बात है एंड दिस इज नॉट मेरे ख्याल से सॉइल इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट, राइट. कुछ वीडियोस भी मैंने बच्चों के देखे थे जहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि सर एक हिमालयन कम्युनिटी रिट्रीट होता है. नाउ दिस आर ऑल फन थिंग्स. बाय द वे पीपल स्पेंड सम टाइम इन द थिएटर्स आल्सो. दिस इज कॉल्ड एज लिबरल आर्ट्स. बाय द वे लिबरल आर्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आजकल के MBA में बहुत ज़्यादा बी स्कूल से नहीं कराते हैं बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर. आई रिमेंबर जब मैं सिम्बाइसिस में था, सिम्बाइसिस में एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन चलता था ग्रेजुएशन में हमारे लेवल पे, लिबरल आर्ट्स. एंड लिबरल आर्ट्स के बहुत ज़्यादा मायने हैं. देन यू गॉट दिस मॉर्निंग सर्कल, यू गॉट सेल्फ लीडरशिप प्रोग्राम हैपनिंग इन ईयर, योगा, वेलनेस, सोशल इनोवेशंस वगैरह. हर बी स्कूल में इनोवेशन पे ध्यान दिया जाता है, हर बी स्कूल में इंक्यूबेशन है. सो इमेजिन करो अब अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे हर एक चीज़ को टच बेस करा जा रहा है, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल. सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ करिकुलम के बारे में, जहाँ पे हम डिजाइन थिंकिंग वगैरह के बारे में बात करते हैं, मार्केटिंग पढ़ाया जाएगा, आपको यहाँ पे एनालिटिक्स पढ़ाया जाएगा एंड दे आर मोर इनटू द एक्सपीरियंशियल लर्निंग. मतलब खुद करो, खुद समझो, खुद जानो एंड तुम बनो. बिकॉज यार ठीक है, आप पढ़ाई करते हो, आप फंडे समझते हो, आप मैनेजमेंट की थ्योरी तो समझ ही जाते हो, बट जब उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हो एक साल में सेम जगह पे, आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है एंड देन यू टर्न आउट टू बी अ पॉलिश प्रोडक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसमेंट. सर प्लेसमेंट कितने बढ़िया है. देखो प्लेसमेंट्स आर रियली गुड. जो इनका ROI है वो बहुत ज्यादा अच्छा है. 49 कंपनीज ने इनको विजिट करा है. 11.5-12 लाख की इनकी एवरेज है. बट अगर आप टॉप 10 वगैरह में हो तो फिर आपकी चांदी है, बिकॉज टॉप 10% जो बैच है वो राउंड अबाउट 16 लाख टच कर रहा है. इनकी बैच साइज बहुत ज्यादा है नहीं मेरे ख्याल से, 200 से कम बच्चे हैं, 150-160 बच्चे यहाँ पे रहेंगे मेरे ख्याल से. टॉप 25% बच्चों का एवरेज इज राउंड अबाउट 14+. टॉप 50% में भी अगर आप आते हो तो भी आपका ROI क्लोज टू 90% निकलेगा. सो राउंड अबाउट पैकेज आपकी 12.5 लाख वहां पे टच करती है. सो आई थिंक ओवरऑल पैकेज लुक्स रियली गुड. आप अगर MBA के पहले जाते हो आपकी सैलरी क्या होगी, 4.5 लाख या फिर 5 लाख. यहाँ पे आपको 3 से लेके 4 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स की ग्रोथ आपको मिल सकती है. एंड जस्ट इमेजिन इफ यू आर दैट गाय और अ गर्ल जिसको वो 18, 18.5 या 20 लाख की हाईएस्ट सैलरी लगती है, तो यार आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट है. एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक कॉलेज अच्छा कर रहा है, बिकॉज ये ग्रोथ जो है वो दिख रही है, इनका जो ग्राफ है वो अच्छा खासा जा रहा है. अगर आप देखोगे ROI इज राउंड अबाउट 137%. अगर आप प्री MBA मान लो 5 लाख कमाते हो और पोस्ट MBA के बाद अगर आप 11.5 लाख कमाते हो तो आपकी ROI तो बहुत ज़्यादा अच्छी होने ही वाली है, नो डाउट अबाउट दैट. एक बार इंडस्ट्री वाइज देखते हैं पार्टिसिपेशन कैसे होता है. मुझे हर एक इंडस्ट्री यहाँ पे दिखती है. IT है, BFSI है, ऑटोमोटिव है, इंश्योरेंस है, रिसर्च है, कंसल्टिंग है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. 21% एनालिटिक्स है. बाय द वे एक बार रोल्स देख लेते हैं क्या क्या रोल्स ऑफर होते हैं. सो कैटेगरी मैनेजमेंट, रादर कैटेगरी मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, ऑल दीज आर कल्ट रोल्स टू गो हेड विद. अगर मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, सेल्स में बात करेंगे BDM, अकाउंट मैनेजर. अकाउंट मैनेजर मतलब फाइनेंस वाला नहीं, की अकाउंट मैनेजर होता है. इसका मतलब आप इन्फोसिस में काम करते हो, आप इन्फोसिस के कंसल्टेंट हो या फिर अकाउंट मैनेजर हो एंड आपका क्लाइंट है US में बैठा है या फिर यूरोप में बैठा है. सो यू आर अ मीडिएटर बिटवीन इन्फोसिस इंडिया एंड आपका क्लाइंट. सो ये रोल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. ये रोल्स IFTs, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, कोईकोड, लखनऊ वगैरह में भी आते हैं. कंसल्टिंग के बारे में बात करेंगे, एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट भी मिलता है, बहुत बड़ी बात है जो मेरे स्टूडेंट को मिला था. फाइनेंस में बात करेंगे, क्रेडिट मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर, कल्ट रोल है, रिसर्च एग्जीक्यूटिव, दिस इज गुड. ऑपरेशंस प्रोजेक्ट मैनेजर,
प्रोडक्ट मैनेजर, टीम लीड एंड प्रोग्राम मैनेजर। सी मोस्टली अगर आप 1 साल का एमबीए करते हो या फिर अगर आप 2 साल का एमबीए करते हो और अगर आपको जनरल मैनेजमेंट में जाना है, ऑपरेशन इज द थिंग जो आपको जनरल मैनेजमेंट ले जा सकता है। थोड़ा बात करते हैं इनके 2 साल के प्रोग्राम के बारे में। 2 साल का जो इनका प्रोग्राम है, आई थिंक दैट प्रोग्राम इज ऑल्सो डूइंग गुड। इसकी हाइएस्ट है अराउंड अबाउट 20 लाख, average around about 10.5 lakh, median is around about 10 lakhs and 49 companies are visiting on the campus. Again, ROI is decent, no doubt about that. गुड़गांव जैसा लोकेशन है भाई, जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। आगे चलेंगे, पार्टिसिपेटिंग कंपनीज अगर आप देखोगे, फाइनेंस की बात अगर करेंगे, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, कंपनीज ऑन कैंपस आर रियली गुड, ठीक है। एवरेज सिटीज ऑफ टॉप 10%, ऑलवेज रिमेंबर अगर आप सॉइल वगैरह कॉलेज में जाते हो, ट्राई टू एटलीस्ट बी इन टॉप 25% ऑफ द क्राउड। अगर आप क्वार्टर क्राउड में रहते हो ना, योर लाइफ इज रियली गुड। 25% का एवरेज पैकेज इज राउंड अबाउट 13.5 लाख। अगर हम फीस के बारे में बात करते हैं, पीजीपीएम 15.5 लाख है और पीजीपीएम एचआर राउंड अबाउट 14.5 लाख है। अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी बहुत ज़्यादा मिलती है एंड स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो। आपको कॉलेज में जाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, वुमेन इन लीडरशिप कॉलेज स्कॉलरशिप है, कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम से यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। 30% ऑफ द बैच यूजुअली गेट स्कॉलरशिप एंड दैट्स अ बिग नंबर, है ना, दैट्स अ बिग नंबर। सो आपको जाना है, आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेनी है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अर्न एंड लर्न, दैट्स कॉल्ड एज आरए प्रोग्राम। आई रिमेंबर जब मैं सिम्बायोसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स में था, आई वॉज ऑन अर्न एंड लर्न। सो यार पॉकेट मनी भी निकल जाता था, पढ़ाई भी हो जाती थी, आपका स्केड्यूल बिजी होता है, आपकी एक ओवरऑल लर्निंग होती है। आप पढ़ाई तो करते हो बट आपकी जो एक लर्निंग होती है, जो आप काम करते हो, जो आप जॉब करते हो, मेरे ख्याल से वो इंटर्नशिप वगैरह जो आप करते हो, उससे है ना दिमाग ज़्यादा खुलता है, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है एंड दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग हैपेंस वेरी वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस गाइस। इनके कट ऑफ्स आर रियली लो एंड उस कट ऑफ के चलते अगर आप देखोगे जो क्वालिटी एजुकेशन है यार वो काबिल तारीफ है। आपके कट ऑफ्स क्या है? 70% इन कैट, 65 इन जैट, 200 इन एनमैट। नाउ इमेजिन दिस, इस परसेंटाइल पे आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिल रही है, आपको दिग्गज लोग पढ़ा रहे हैं जो आईएसबीआईएम अहमदाबाद को लीड कर चुके हैं, बस आपको यहाँ पे इनोवेशन के बारे में पढ़ाई करने को मिलेगा। 1 साल में आप पास आउट हो सकते हो, 5 टाइम्स 6 टाइम्स आपका आरओआई बन सकता है। आप 2 साल भी यहाँ पे रहते हो और अगर आप टॉप 25% में हो, आपकी जो एवरेज है वो 13-13.5 लाख तक टच होती है एंड दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग एट। ये बहुत ज्यादा प्रोफाइल बेस्ड लोग हैं एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट, बिकॉज मे बी यू जस्ट हैड वन बैड डे, वो 2 घंटा 3 घंटा आप नहीं परफॉर्म कर पाए, दैट कैन नॉट डिसाइड योर एंटायर डेस्टिनी, राइट। सो ये चीजें मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। सो दे आर मोर इनटू प्रोफाइल। आपका स्कोर भी वो देखते हैं बट मेरे ख्याल से स्कोर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आपका प्रोफाइल और आपका इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मैटर करता है। 200 अगर एनमैट में है प्लीज अप्लाई कर दो। लास्ट डेट टू अप्लाई इज 20 जनवरी। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके लिए। अगर मैं बात करूं पीजीडीएम के बारे में, सो पीजीडीएम के लिए अगर मैं बात करूं 0 से लेके 5 साल के वर्क की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है। अगर मैं बात करूं पीजीपीएम के बारे में, 2 साल का वर्क तो जरूरी है। पीजीपीएम एचआर में कोई वर्क जरूरी नहीं है एंड पीजीपीएम के लिए अगर मैं बात करूं कैट, जैट, एनमैट, जीमैट एक फॉर्मेलिटी हो सकती है बट वो मैंडेट नहीं है। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है? एकेडमिक्स का वेटेज मात्र 15% है सर। जीडीपीआई का जो वेटेज है वो 55% है। आपकी एग्जाम जो है एंट्रेंस, उसका भी वेटेज मात्र 20% है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैलेंट एप्रिसिएशन प्रोसेस, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे लीडरशिप टेस्ट होती है आपकी, आपको मेजर करा जाता है कुछ क्वालिटीज पे, सच एज लीडरशिप पोटेंशियल आप में है या नहीं है, रीजनिंग है, नेटवर्किंग है, सेल्फ लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं, वो थोड़ा सा गॉज करा जाता है। एंड आगे अगर आप जाओगे तो थोड़ा आपको ग्रुप सिमुलेशन, मगर काइंड ऑफ ग्रुप एक्सरसाइज होती है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड आपको देखा जाएगा कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, थोड़ा सा ग्रुप एक्टिविटीज देखी जाएगी, ग्रुप बिहेवियर वगैरह आपका देखा जाएगा एंड देन उसके बाद आपका पीआई होगा। सो अगर आपको 1 साल के प्रोग्राम के लिए जाना है, विच आई फील इज द बिगेस्ट वैल्यू एडिशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का वर्क, 1.5 साल वाला नहीं, अगर आपका 2 साल के ऊपर वाला वर्क से और अगर आपको जाना है पीजीपीएम में, आप बिंदास कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए 5% है, 55% वेटेज इज रियली गुड। और ये 15% में से मान लो आपको कुछ तो कुछ मिल ही जाएगा, 7-8 तो कुछ मिल ही जाएगा। सो 55 प्लस अगर मैं 10 भी पकड़ लूँ, 65% आपके हाथ में है। आप 5% एक्स्ट्रा करिकुलर भी पकड़ लो, 70% चीज़ें आपके हाथ में है। बस एग्जाम जो है 20% वो थोड़ा साइड में रखते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो ओवरऑल डिसेंट बी स्कूल लुक्स रियली ग्रेट। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। बट ऐसा 2 प्रोग्राम्स 1 ईयर एंड 2 ईयर, मेरे ख्याल से वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत बढ़िया है और ऐसे में बहुत सारी वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं हर एक बी स्कूल को रिव्यू करूंगा
और आई मेक अ मेंशन कि आपको ये लेना है नहीं लेना है, किसके लिए बेटर होगा किसके लिए बेटर नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पे आप लाइक करें और कमेंट करें कि आपका स्कोर क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है, सो वी कैन टेल यू कि भाई आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जाते जाते ये वीडियो को लाइक करना जरूरी है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो, एंड ऑल्सो रिमेंबर कि सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज ऐसे वीडियोस आने वाले समय में बहुत ज्यादा आने वाले हैं और 2-3 वीडियोस लाइंड अप है कुछ कॉलेजेस के लिए। सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।